नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी ड्रीम यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज़रूरी जानकारी देने वाला हूँ। एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है मेरे पास सीआईएसएफ की, ठीक है ना। सीआईएसएफ की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि सीएपीएफ मतलब जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जो भी है बीएसएफ सीआरपीएफ वगैरह, उन सबसे रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन है। तो इसमें क्या जानकारी है वो सारी मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन आपके सामने है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऊपर ही केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल लिखा हुआ आप देख सकते हो। नीचे डेट देख सकते हो 28/10/2020, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट में लिखा है कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जो भी मतलब सीएपीएफ के जितने भी जवान हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उन सब के सैलरी पैकेज क्या होती है क्या नहीं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कोई जवान शहीद हो जाता है तो उसको ऐसे ही सरकार मतलब 2 लाख दे देंगे, 5 लाख दे देंगे, ऐसे बोल के उनको देते थे कि नहीं दे, वो किसी ने देखा भी नहीं और मिला कि नहीं मिला किसी को पता भी नहीं। तो ऐसे सब रूल थे, क्योंकि सब भेड़ बकरी वाली चाल थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास। कोई जवान शहीद हो जाता था, उसके परिवार को हम 2 लाख दे देंगे, 5 लाख दे देंगे, ऐसी मुँह जुबानी बात करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो सीआईएसएफ ने जो बहुत ही अच्छी और गुड न्यूज़ दी है, वो जो भी जिनका भी सीआईएसएफ में सिलेक्शन हो चुका है और अभी सिलेक्शन होने वाला है, उन सब के लिए ये नोटिफिकेशन है। इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। तो इसमें एकदम ऑथेंटिक जानकारी है, एकदम ऑफिशियल जानकारी है कि जो केंद्रीय सुरक्षा बल है उसमें आप पूरा यहाँ पे देख सकते हो, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो भी उपरोक्त विषय अंतर्गत अवगत कराया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा केंद्रीय सशस्त्र बलों के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस पीएमएसएफ की जो सुविधाएं प्रदान की जा रही थी बैंक द्वारा, वर्तमान में उनका नाम बदली कर सेंटर आर्म पुलिस फोर्स सैलरी पैकेज मतलब CAPSF कर दिया गया है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा CAPF के खातों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सभी बल सदस्यों के लिए निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जा रही है। तो मैंने आपको ऑलरेडी 2 से 3 वीडियोज़ में बताया था कि आपको जब भी ज्वाइनिंग होती है तब आपको SBI का ही अकाउंट देना पड़ता है, और SBI का अकाउंट वो भी SBI वाला, ठीक है ना, मतलब सेविंग अकाउंट। जनधन योजना का अकाउंट एक्सेप्ट नहीं होता है, भले आपका SBI में ही क्यों ना हो, लेकिन SBI का अकाउंट होना चाहिए, वो भी सेविंग अकाउंट, ठीक है। और किसी भी बैंक का अकाउंट वहाँ पे नहीं चलता है। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है सीआरपीएफ में जितनी आती है, बीएसएफ सीआरपीएफ वगैरह, उन सब के लिए SBI मतलब भारतीय स्टेट बैंक का ही जो बैंक है वो लगता है। और उसके रिगार्डिंग नीचे बोला गया है कि अगर आप परमानेंट डिसेबल हो जाते हो, मतलब आपके हाथ पैर बिल्कुल काम करना बंद कर देते, तो आपको कितने पैसे मिलेंगे, ठीक है। और अगर दूसरी किसी कंडीशन में आपके साथ गलत हो जाता है तो आपको कितने पैसे मिलेंगे, ठीक है। और कितने, और जो जितने भी है परमानेंट एक्सीडेंट कवर वगैरह जो भी है, उन सब अगर आपके साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है, मतलब आपके हाथ पैर शरीर से अलग हो जाते हैं, या आपका एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, आप शहीद हो जाते हो, तो आपको कितना पैसा मिलेगा, वो सारी जो आपकी फैमिली को कितना पैसा मिलेगा, वो सारी बातें इस नोटिफिकेशन में कही गई है, ठीक है। नीचे जो नोट किया गया उन्होंने कि एयर एक्सीडेंट के मामले में टिकट केवल CF के खाते में ही इंटरनेट बैंकिंग UPI डेबिट कार्ड के माध्यम से ही बुक होना अनिवार्य है, ठीक है। तो CAPF किस खाते पर ट्रांजैक्शन चार्ज, नियमित अकाउंट बैलेंस आदि चार्ज नहीं लगाए जाते। तो जो पैरामिलिट्री की फोर्सेस में जो जवान होते हैं, मतलब CRPF CISF वगैरह, वो अपने जो SBI का अकाउंट होता है जिसमें उनकी सैलरी आती है पर मंथ, उस अकाउंट से वो अगर किसी ट्रांजैक्शन करते हैं कितना भी हो, तो उस पर ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगता है। मतलब वो किसी के अकाउंट में पैसे भेजते हैं, माता पिता भाई बहन के अकाउंट में पैसे भेजते हैं, तो उसको ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगता। पहले लगता होगा लेकिन अभी नहीं लगेगा। पहले लगता था कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं लगेगा। यहाँ पे एकदम क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि अब कोई भी ट्रांजैक्शन चार्ज वगैरह नहीं लगेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। उपरोक्त के संबंध में यह भी अवगत कराया जाता है कि CAPF की सुविधा केवल ऐसे खातों पर दी जाती है जिसमें नियमित रूप से सैलरी आती हो। बैंक द्वारा अवगत कराया गया है कि कई ऐसे बल के सदस्यों के खाते हैं जिसमें CAPF में है, परंतु उन खातों में सैलरी नहीं आ रही है। बैंक द्वारा ऐसे खातों के CAPF के अंतर्गत नहीं माना जाएगा और इसमें मिलने वाली सुविधाओं प्रदान नहीं की जाएगी। अतः इस इकाई में कार्यरत सभी सदस्य बलों को यह निर्देश दिया जाता है कि वह सुनिश्चित करें कि उनका सैलरी खाता CAPF PSF PSSCP के अंतर्गत आ रहा है। तो यहाँ पे नीचे आप सहायक कमांडेंट के सिग्नेचर वगैरह सब कुछ देख सकते हो, और CISF का ही ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन था। तो जो भी
जिन भाइयों का भी CISF में सिलेक्शन हो चुका है ये नोटिफिकेशन उनके लिए भी है, और जिनका अभी सिलेक्शन होगा 2018 वाली भर्ती में जिनका भी CISF में सिलेक्शन होगा उनके रिगार्डिंग भी ये नोटिफिकेशन था। और इसके जो रूल है वो हर पैरामिलिट्री फोर्सेस में धीरे धीरे करके लागू हो जाएंगे, क्योंकि CISF ने जो रूल और रेगुलेशन जो भी दिए कि बहुत सारे ऐसे फौजी भाई हैं जिनके SBI के अकाउंट है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो मेन सैलरी के अकाउंट होते हैं वहाँ पे उन्होंने अटैच किए लेकिन उसमें सैलरी नहीं आ रही, तो उनको जो सुविधा है वो प्रदान नहीं की जाएगी वगैरह वगैरह, ऐसी नोटिफिकेशन इसमें कहा गया है। लेकिन वो नोटिफिकेशन सिर्फ ऑलरेडी जो CISF में सिलेक्शन हो चुका है उन लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोगों का भी बहुत ही जल्द भर्ती प्रोसेस खत्म होने वाला है, और उसके बाद जो है आपका भी ज्वाइनिंग हो जाएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन किस फोर्स में हुआ है। तो आपका अगर CISF में सिलेक्शन होता है तो आपको ये नोटिफिकेशन आपके काम की है, राइट। तो आप मुझे बताना आपका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, ठीक है ना। अगर CISF है तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं फर्स्ट प्रेफरेंस मिलने का, लेकिन आपके नंबर्स भी वैसे होने चाहिए, ठीक है ना। आपकी कट ऑफ से अच्छे खासे नंबर होने चाहिए तभी CISF का आपकी पोस्ट मिलेगी, ठीक है, क्योंकि CISF का मेरिट ज़्यादा जाता है। तो ये जानकारी थी कि आपका अगर ड्यूटी के वक्त अगर आप परमानेंट डिसेबल हो जाते हो तो आपको कितना पैसा मिलेगा, अगर आपकी डेथ हो जाती है, आप शहीद हो जाते हो तो आपको कितना पैसा मिलेगा वगैरह वगैरह, यहाँ पे सारी जानकारी दी गई थी जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो यही बातें थी जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन मेरे पास आई थी, मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूँ। तो अगर वीडियो में कुछ मैंने बताई हुई जानकारी अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको मुझसे पर्सनली बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम ID सरकारी ड्रीम है। तो आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, इसलिए जो भी है, ठीक है, मैंने आपको जानकारी दे दी। अगर आपको समझ में आई है तो लाइक सब्सक्राइब आपकी मर्जी। मैं मिलता हूँ आपको नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।